हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम एक और राउट गार्ड का एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कैन मैच राउट गार्ड की। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कैन मैच राउट गार्ड क्या होता है, क्यों हमें उसे यूज़ करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस क्या है कि कैसे हम कैन मैच राउट गार्ड का यूज़ करेंगे। बट उससे पहले पता होना चाहिए राउट गार्ड क्या होते हैं, या बेसिक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको मोर देन 3000 सेशंस मिल जाएंगे बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको रेफर कर सकते हो, और उसमें सिर्फ एंगुलर ही नहीं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, जो हमारी मेन हेडिंग है। फिर हम हमारी यहाँ पे सेकेंडरी हेडिंग डालेंगे और आज का टॉपिक का नेम है एग्जाम्पल फॉर कैन मैच राउट गार्ड इन एंगुलर। ठीक है, ये आज का अपना मेन टॉपिक है। इसके बाद में अपन एक हॉरिजॉन्टल रो डाल देंगे जो यहाँ पे इसको सेपरेट आउट करेगी। परफेक्ट। अब इसको शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कैन मैच होता क्या और इसका और कैन एक्टिवेट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मली कैन एक्टिवेट और इसमें डिफरेंस में कंफ्यूजन होता है सबको। तो कैन एक्टिवेट राउट गार्ड क्या करता है, ये राउट मैच होने के बाद एक्टिवेट होने से पहले ट्रिगर होता है। कब ट्रिगर होता है? राउट मैच होने के बाद और एक्टिवेट होने से पहले। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे चेक लॉग इन बिफोर शोइंग द पेज। और अगर हम बात करें यहाँ पे कैन मैच की, जो आज का अपना टॉपिक है, तो वो राउट मैच होने से पहले ही उसको ट्रिगर करता है। मतलब ये वाला जो कैन मैच है वो पहले ही ट्रिगर हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, हाइड करेगा राउट को अगर लॉग्ड इन नहीं हो उस केस में। ठीक है, तो ये तो हो गया थियोरेटिकल बात। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये चीज़ वर्क कर रही है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हमें कंपोनेंट्स की नीड है। कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक है अबाउट कंपोनेंट, एक है कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो इन केस नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो आपको सिंपल एक कमांड रन करनी है, ng फॉर एंगुलर g जनरेट c कंपोनेंट, और नेम होगा कंपोनेंट का अबाउट। तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर हिट करूँगा तो अबाउट कंपोनेंट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉन्टेक्ट कंपोनेंट भी ऐड होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए, और इसमें मैंने सारी फाइल्स डिफ़ॉल्ट ही रखी है, जस्ट एक चेंज किया है। यहाँ पे पैराग्राफ अबाउट वर्क्स लिखा आता है, उसको अपन ने हेडिंग अबाउट पेज कर दिया, बाकी सब सेम है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले में भी किया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज आ गया। कंपोनेंट्स के बाद हमें जो चाहिए रहता है वो रहता है उसकी राउट गार्ड की फाइल। तो यहाँ पे हम वही क्रिएट करेंगे, ng फॉर एंगुलर g जनरेट g गार्ड, और उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मुझे एक फोल्डर में बनाना है इसको, तो फोल्डर का नेम आएगा राउट गार्ड्स स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, इसका नेम अपन देंगे मैच। ठीक है, मैच नेम से ही बनाते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि किस लिए हमने ये बनाया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हाइफन इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे आ जाएगा कैन मैच। ठीक है, और इसको कर देंगे एंटर। तो जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो आपकी ये दोनों फाइल इसमें ऐड हो जाएगी। एक फोल्डर ऐड हो गया राउट गार्ड नेम से, और उसके अंदर दो फाइल है, एक है spec.ts जिसे हम टच नहीं करते, एज इट इज़ रहेगी, और एक है guard.ts जहाँ पे हम हमारा मेन लॉजिक लिखने वाले हैं। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहले रिटर्न टाइप को क्लियर कर देता हूँ एक बार, हम सारा खुद से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक कॉन्स्टेंट बना लेते हैं, ये आ गया अपना कॉन्स्टेंट, और इसमें लिखेंगे इज लॉग्ड इन। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे आ जाएगा इज लॉग्ड इन की वैल्यू जो हम बाद में डिफाइन करेंगे, इज लॉग्ड इन। और ये सब केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर बाद में इशू करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ कंडीशन में कि अगर इज लॉग्ड इन है
इक्वल इक्वल ट्रू, ये अगर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू को इस वाले सिचुएशन में। ठीक है, तो यहां से रिटर्न करेंगे रिटर्न ट्रू, मतलब अलाउ राउट मैचिंग, राउट मैचिंग। तो यहाँ पे ये अलाउ करेगा राउट की मैचिंग को। एल्स क्या करेंगे, अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो उस केस में हम अलर्ट भेजेंगे, और अलर्ट क्या होगा, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ये हम यहाँ पे भेजने वाले हैं। और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से फॉल्स, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा कि रिटर्न फॉल्स हुआ है। तो ये हो गया रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं राउट विल नॉट इवन मैच, राउट विल नॉट इवन मैच, ये अपना कमेंट हो गया। ठीक है, इसको करके सेव कर देते हैं। तो ये अपना राउट वाली फाइल जो है वो रेडी हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें चलना है इसके कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे। तो उसके लिए चलेंगे app.route.ts फाइल पे, यहाँ पे सारे पाथ डिफाइन करेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हैं, एक एक करके पाथ डालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पाथ, पाथ आ जाएगा ये ब्लैंक, पहले बाय डिफ़ॉल्ट वाला डालना है, तो रीडायरेक्ट टू, और इधर लिख देते हैं अबाउट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ मैच, और पाथ मैच में आ जाएगा फुल। ठीक है, ये हो गया। फिर एक देंगे कॉमा, और उसके बाद में सेकंड पाथ डिफाइन करेंगे जो होगा अबाउट का। ये तो हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया, अब यहाँ पे अबाउट मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अबाउट, अबाउट के बाद में कॉमा, और यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट, और यहाँ लिखेंगे अबाउट कंपोनेंट। फिर एक इतना करके सेव करेंगे, नेक्स्ट पाथ डिफाइन करेंगे जो होगा कॉन्टेक्ट के लिए। तो कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखेंगे पाथ, और यहाँ आ जाएगा कॉन्टेक्ट। ठीक है, फिर देंगे कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, कॉमा, और यहाँ पे इसी पे हम राउट गार्ड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैन मैच आ जाएगा इस जगह, और यहाँ पे लिखेंगे इसका नेम। तो राउट गार्ड का नेम आपको इस फाइल से मिल ही जाएगा, जो है मैच गार्ड। ठीक है, ये वाला नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो राउट फाइल में यहाँ लिख देंगे मैच गार्ड, MATCH गार्ड। परफेक्ट, इतना करके आपका जो कोड है वो यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद में अब अपन चलेंगे नेक्स्ट फाइल पे जो है हमारी HTML फाइल। तो app.component.html पे जाएंगे, यहाँ पे हम एक बटन बना देते हैं, पहले 2 बटन। पहला बटन जो होगा वो कॉल करेगा क्लिक लॉगिन मेथड को, जो भी हम डिफाइन करेंगे, बट अभी के लिए डाल के रखते हैं। तो लॉगिन, यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक टू लॉगिन। ठीक है, ये हो गया क्लिक टू लॉगिन। सेकंड यहाँ पे हम बटन बनाएंगे, और उसमें लिखेंगे क्लिक टू लॉग आउट। अभी तक हमने ये मेथड बनाया नहीं है, ये अपन बनाएंगे अभी, बट अभी के लिए डाल के रखते हैं खाली यहाँ पे लॉग आउट। ठीक है, इसको भी वैसे ही लिखते हैं सेम केस में, अदरवाइज इश्यू होगा। फाइन, ये दोनों हो गए। अब इसके बाद में आप एक और हॉरिजॉन्टल रो डाल सकते हो, और उसके बाद में हम यहाँ पे हाइपर लिंक बनाएंगे, क्योंकि लिंक बटन तो होगा लॉग इन लॉग ऑफ के लिए, और हाइपर लिंक से हम मूव करवाएंगे उसको। तो यहाँ लिखता है राउटर लिंक, और राउटर लिंक के बाद में हम यहाँ पे / दे के लिखेंगे अबाउट, और इसके अंदर लिख देते हैं अबाउट। ठीक है, सेकेंड राउटर लिंक आ जाएगा अपना एंकर टैग, उसके अंदर लिखेंगे राउटर लिंक, यहाँ लिखेंगे / कॉन्टैक्ट, और इधर भी लिखेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल रो दे देते हैं HR, और फिर लिखेंगे राउटर आउटलेट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेव। बट अभी इसके लिए हमने मेथड्स डिफाइन नहीं किए, तो मेथड डिफाइन करने के लिए चलेंगे app.component.ts फाइल के अंदर,
और यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीज़ जो रिक्वायर्ड थी वो डिफाइन करेंगे। तो पहले तो राउटर लिंक और राउटर आउटलेट आपको मेक श्योर करना है कि इम्पोर्टेड है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा राउटर लिंक और आउटलेट, तो ये लाइन अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके बिना एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। एक बार ये ऐड हो गया, फिर आप अपने मेथड्स बना सकते हो। तो लॉग इन इसी नेम से बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे इज लॉग्ड इन की वैल्यू सेट कर देंगे। तो इज लॉग्ड इन कॉमा ट्रू, ठीक है, कॉमा ट्रू दे दिया, सेमीकोलन देंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे अलर्ट अलर्ट में आ जाएगा लॉग इन सक्सेसफुल, लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है, सेव किया। सिमिलरली लॉग आउट वाला फंक्शन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इसको और इसको चेंज कर देंगे लॉग आउट में, लॉग आउट। और लॉग आउट के केस में सिर्फ आपको रिमूव आइटम लिखना पड़ता है, रिमूव आइटम, और ये ट्रू की ज़रूरत नहीं है, बस ये रिमूव करेगा। और यहाँ लिख देते हैं लॉग आउट सक्सेसफुल, लॉग्ड आउट, या फिर आप लिख सकते हो लॉग्ड आउट। परफेक्ट, मेथड हमारे रेडी है। आई थिंक ऑलमोस्ट सब अपना रेडी है, जस्ट इसको चला के देख सकते हैं अभी। तो देखते हैं, ng serve -- ओपन एंटर, कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे। देखो ये सब आ रहा है। अभी अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या दिखाता है, एक्सेस डिनाइड, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कैन एक्टिवेट और इसका डिफरेंस। तो कैन एक्टिवेट क्या करता था, राउट मैच होने के बाद में एक्टिवेट होने से पहले ट्रिगर होता था। वहीं कैन मैच क्या हो रहा है, राउट मैच होने से पहले ही ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ गया एक्सेस डिनाइड, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। अब मैंने क्लिक टू लॉग इन पे क्लिक किया, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं कॉन्टैक्ट, अगर इसको ओके करके कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे दिख रहा है। वो रिप्लेस हो गया क्योंकि मैंने वहाँ पे राउटर आउटलेट नहीं लिया था, इस वजह से, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे को ये कॉन्टैक्ट पेज शो हो रहा है। तो यही रीज़न रहता है कि हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, और लॉग आउट करने के बाद अगर फिर हम इसको यूज़ करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। तो रिफ्रेश करके जैसे अगर मैं वापस दिखाऊँ, देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाइड, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट, क्योंकि अभी हमारा लॉग्ड आउट है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो यही आएगा बार बार। और अगर लॉग इन किया उसके बाद में क्लिक किया तो ये आपको प्रॉपरली आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।